बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9th का बहुत सिंपल चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे काम करती है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है उसमें। आपका मन है कि आप जूते लें, पिज़्ज़ा खरीदें, मूवी देखें या फिर अपना रिचार्ज करवाएं, लेकिन आपके पास 500 रुपये लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड है इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हम इसको चाह के भी बढ़ा नहीं सकते। अच्छे से अच्छा यूज़ करेंगे इसको, कोशिश करेंगे कि हर जगह हम इन्वेस्ट करें और इसका बहुत अच्छा आउटकम निकालें। अब इसी बीच हमको कुछ चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है। हो सकता है हमें शूज़ छोड़ने पड़े, पिज़्ज़ा, मूवी देखना, रिचार्ज, कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड है। और कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होती है, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी वांट क्या है और आपकी नीड क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 500 रुपये का है। अब इसकी इनमें से कुछ नीड है, कुछ वांट्स हैं। इसी बीच डिसाइड करने को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हम बस डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट आउटकम क्या मिल सकता है। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक ओइकोस और एक नोमोस। ओइकोस मतलब हाउस होल्ड, नोमोस मतलब मैनेजमेंट। किसी घर को मैनेज करना, यही होता है इकोनॉमिक्स। उसमें सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, पैसों को मैनेज करना। अब ये जो घर है, हमारे लिए फैमिली घर होता है, सरकार के लिए पूरा देश एक घर हो सकता है। उसको मैनेज करना ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। अभी हमने बात करी कुछ चीज़ें नीड होती है, कुछ वांट्स होती है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, नीड्स का मतलब वो चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, जो आपके लिए मस्ट है। एग्जाम्पल फूड, हेल्थ, एजुकेशन। ये वो चीज़ है जिसके बिना एक इंसान नहीं रह सकता। अब जो नीड्स होती हैं वो नेसेसरी होती हैं और जो वांट्स होती हैं वो नेसेसरी हो भी सकती है, अननेसेसरी भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप नीड्स को अपने फुलफिल करें, उसके बाद हम वांट्स पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान डेजर्ट में फंसा है तो उसको प्यास लगी होगी, उसके लिए पहली नीड है वाटर। लेकिन उसको छोड़ के अगर वो कोल्ड ड्रिंक मांगता है या फिर कोई ऐसी चीज़ मांगता है जिस उसके लिए नीड नहीं है, तो उसकी वांट, इच्छाएं हैं। नीड क्या है? जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए उसको इस टाइम पे। तो हमको नीड और वांट में डिसाइड करना होता है। हम हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं नीड को, कि हमारी सबसे पहले नीड फुलफिल हो। एक इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, उसके बाद उसकी वांट्स आती है कि वो 5 स्टार में खाएगा, 4 स्टार में खाएगा। ऐसे ही हेल्थ, एजुकेशन, ये नीड है एक इंसान की। गवर्नमेंट सबसे पहले इन पे काम करती है और वांट्स इंसान खुद चुनता है। नीड्स बेसिक नीड्स होती हैं। वांट नेवर एंड एंड कीप्स चेंजिंग। वांट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपके पास आज 500 रुपये हैं, कल को आपको 1000 चाहिए होंगे, फिर 2000, 5000, तो आपके वांट्स बढ़ती जाएगी और चेंज होती जाएगी। आज किसी के पास आईफोन है तो उसको आईफोन 17 चाहिए, आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, अगला कोई आ गया वो चाहिए। तो वांट्स जो है वो हमेशा चेंज होती है। नीड्स बेसिक नीड्स होती है जो एक इंसान को फुलफिल करनी होती है सबसे पहले। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जैसे हमने बात करी। रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं ये हम पढ़ के आए हैं क्लास 8th में। हमने पढ़े थे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। मेनली अगर हम अब देखें क्लास 9th के लिए, तो रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स सिंपल, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे पेड़, पानी, मिनरल्स, सनलाइट, ये सारे रिसोर्स जितने भी हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलता है डायरेक्टली। तो इसीलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। और इन नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, उसको हम मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं या फिर मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बिना नेचुरल रिसोर्स के नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्नीचर है, ये बिना ट्री के नहीं बन सकता और ट्री हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है। ऐसे ही रोड बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, वो नेचुरल रिसोर्स है। बिल्डिंग बनाने के लिए कंक्रीट चाहिए, मशीनें बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नेचुरल रिसोर्स बेस प्रोवाइड करता है हमको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हमको कम से कम रिसोर्स का यूज़ करके अच्छे से अच्छा आउटकम लेना होता है। दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्कैर्सिटी, जिसका मतलब होता है कमी। किसी चीज़ की कमी आना या फिर कोई चीज़ हमारे पास पर्याप्त नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं हमारे पास स्कैर्सिटी है उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर,
हमारे पास स्कैरसिटी है फ्रेश वाटर की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए मान लीजिए आपने 2 चीज़ें चूज़ करनी है और आपने एक चीज़ चूज़ करी तो आपको एक छोड़नी पड़ेगी। ये जो छोड़ी है इसी की कॉस्ट जो होती है इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ योर बेस्ट अनचूजन ऑप्शन, वो ऑप्शन जो आपने चूज़ नहीं किया है। अगर आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। देखिए लैंड आपके पास फिक्स है, रिसोर्सेज आप नहीं बढ़ा सकते उसमें, लेकिन अगर आप 50% बारले उगा रहे हैं 50% राइस, अगर आप बारले बढ़ाते हैं तो आपको राइस की खेती कम करनी पड़ेगी, और अगर आपको राइस बढ़ाने हैं तो बारले की खेती कम करनी पड़ेगी। ग्राफ से समझते हैं। यहाँ देखिए इस समय हमारा जो वीट है वो 100% है, लेकिन हमारा जो बारले है वो फिर 0 है, वो नहीं हो रहा है। अब हमने वीट को थोड़ा कम किया और बारले को थोड़ा ज़्यादा किया, ऐसे ही हमारा वीट जो है वो कम होता जाएगा तो बारले आगे मूव करता जाएगा। देखिए वीट यहाँ से यहाँ आ गया और बारले यहाँ से यहाँ चला गया। इस चीज़ को अगर पॉइंट वाइज यहाँ बनाए तो इसका पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा ऐसे ही जाएगा। सो आई कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा ऐसे ही दिखता है, क्योंकि आप एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ कम कर रहे हो। द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। आई होप ये समझ आया होगा। अब ये चॉइसेस बनाना इकोनॉमिक्स का काम है, हमें पता है, लेकिन ये चॉइसेस बनाता कौन है? अभी हमने देखा हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स का एक मेन पार्ट है। तो हाउस होल्ड में जो भी आते हैं, जैसे हम, हमारी गवर्नमेंट, या फिर कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई कंपनी का मालिक, हर इंसान अपने लिए चॉइसेस खुद बनाता है। उसको पता है उसकी नीड क्या है, वांट क्या है। इकोनॉमिक्स में कितने लोग पार्ट लेते हैं? पहला प्रोड्यूसर, फिर उसको कंज्यूम करने वाला, एंटरप्राइज यानी कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो सब चीज़ें रेगुलेट करती है। 3 मेन क्वेश्चंस जो हमेशा इकोनॉमी में रहेंगे, और हर इकोनॉमी उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। पहला, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। अभी तक हमने बात की थी क्या प्रोड्यूस करना है, हमें वो प्रोड्यूस करना है जो बेस्ट हो हमारे लिए, जो हमारी नीड हो। सबसे पहले हमें वो प्रोड्यूस करना है। हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल लें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो बहुत सिंपल है। प्रोड्यूस कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस, इसके कुछ तरीके होते हैं। इनके लिए एक एग्जांपल ले, आपको एक फैक्ट्री खड़ी करनी है तो आपको सबसे पहले उस फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए होगा, जो मस्ट है। उस लैंड के ऊपर आप मशीन लगाओगे या फैक्ट्री लगाओगे बहुत बड़ी, तो उस फैक्ट्री के लिए आपको कैपिटल चाहिए। अब आपके पास लैंड है, आपके पास पैसा यानी कैपिटल है। अब अकेले काम नहीं करोगे, लेबर चाहिए, तो तीसरा टर्म लेबर। यही 3 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब अगर आपको एडवांसमेंट करनी है तो आपको कहीं ना कहीं मशीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी और मशीन्स की। तो यही 4 चीज़ें जो बड़ा फैक्टर है प्रोडक्शन का। ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। इससे हमें पता लगता है कैसे प्रोड्यूस करें। अगर कहीं पे लोग ज़्यादा हैं तो वो लेबर इंटेंसिव पर यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लेबर सस्ती पड़ेगी। कहीं पे लोग कम है तो वो मशीनों को यूज़ ज़्यादा करेंगे। कहीं पे लैंड बड़ी मिलेगी, कहीं छोटी मिलेगी, लेकिन ये 4 चीज़ें मस्ट है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, पर ये चारों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है एक फैक्टर प्रोडक्शन के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? देखिए, जो सामान आपको दिख रहा है, जिसको आप फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, वो गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, टैब, टेबल, चेयर, वाटर बॉटल, ये सारे मेरे पास गुड्स हैं। बुक्स, चेयर, मोबाइल, कार, मैं सारी चीज़ें गुड्स हैं, क्योंकि इन सबको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, उठा सकता हूँ। सर्विस क्या होती है? जो हमें दिखती नहीं है, जो आपको प्रोवाइड करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर्स आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर जाके फिजिकली को दिखा नहीं सकते कि टीचर ने ये पढ़ाया है, वो बस एक सर्विस देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर वो सर्विस दे रहे हैं आपको। इंटरनेट, बैंक, सैलून, ये सारे लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस का मतलब जब लोग आपके लिए कुछ काम करते हैं, आपको सामान नहीं देना, क्योंकि सामान गुड्स होता है। गुड्स, दीज आर फिजिकल थिंग्स यू कैन सी एंड टच, दे आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। सर्विसेज, दीज आर activities or work done by people for others. They are not physical things. Easy.
तो उसको प्लान कौन करता है, कौन डिसाइड करता है क्या रेट रखने चाहिए सामानों के, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिलने चाहिए, कितना प्राइस सबका होना चाहिए, ये हर इकोनॉमी अपने अलग डिसाइड करती है। और इकोनॉमी 3 तरीके से काम कर सकती है, एक देश 3 तरीके से चल सकता है। पहला, या तो उसको प्लान्ड इकोनॉमी कहें जिसमें सिर्फ सरकार की मर्जी चलेगी। दूसरा, मार्केट इकोनॉमी जिसमें जो मार्केट ओनर्स होते हैं, बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी से ओनर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मैक्सिमम सारे इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करते हैं, मिक्स्ड होकर, जिसमें गवर्नमेंट एक हायर अथॉरिटी रखी है और उनके नीचे सारे प्राइवेट काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम तीनों को समझते हैं कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है। प्लान्ड इकोनॉमी जैसे कि अभी बता, इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी चलती है इसमें। A planned economy is a system in which the government makes all the important decisions about production, distribution and use of resources, सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी। और गवर्नमेंट अगर रूल कर रही है तो उनका मेन फोकस हमेशा रहता है नीड्स पे। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये मेन फंक्शन होता है, मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का। जैसे ही गवर्नमेंट पार्क है, वो किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है कि वो जो रिसोर्स बना रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सबके लिए हो। तो वो कॉस्ट हमेशा लो से लो रखने की कोशिश करते हैं। अब कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके। प्लान्ड इकोनॉमी के सबसे बड़े एडवांटेज तो अभी पता है, जो फेयर होता है इसमें, यानी कि सबको मिलती है चीजें। और नीड्स पहले सरकार देखती है कि लोगों की नीड क्या है, उसके बाद जाके, जैसे हमारी नीड है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो ट्रेन बनाई उन्होंने, बाद में फैसिलिटी देने के लिए प्राइवेट कंपनीज ने मेट्रोस बनाई। तो फ्यूचर प्लान क्या करना, ये सरकार का मेन फोकस रहता है कि नीड्स अच्छे से मीटअप हो जाए, फेयर शेयरिंग हो, और हम जो भी काम करें हमारी फ्यूचर नीड्स को देख के करें। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट ही सब कुछ करे तो कंपटीशन तो जीरो हो जाएगा, प्रोग्रेस तो स्लो ही रहेगी, गवर्नमेंट ही काम करती, गवर्नमेंट को डिसीजन बनाने में टाइम लगता है। और लेस चॉइसेस, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, गवर्नमेंट है जो प्रोडक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ने जो चीज़ बनाई है हमें वो ही लेनी पड़ेगी, और इसमें हम डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर। कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेजेस हैं। खैर, मार्केट इकोनॉमी में इससे अलग होता है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां खुद देखती हैं कि हमें क्या प्राइस रखना है चीजों का, हमें कितनी चीजें बनानी है, कैसे बनानी है। In a market economy, the market decides what to produce, how to produce and for whom to produce. इसमें जो प्राइसेस होते हैं वो मेनली डिपेंड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसके प्राइस भी ज्यादा कर दिए जाते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग उसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस मिनिमल रखते ताकि सब तक पहुंचे। पर मार्केट इकोनॉमी, मेन मार्केट यानी कि पैसा आता है, तो पैसे को फोकस करने के लिए वो डिमांड बढ़ते के साथ ही प्राइस को भी इंक्रीज करते हैं। और अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो अपने आप मार्केट उसकी प्राइस गिरा देगी। एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर मैंने बहुत सारे सेम टी शर्ट बना दी, मार्केट में बहुत सारी सेम टी शर्ट बन रही है, तो उसके प्राइस बहुत जल्दी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिल रही है, हर जगह मिल रही है। लेकिन अगर कम हो जाएगी सप्लाई, बहुत रेयर कोई चीज मिल रही है, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही डिमांड के साथ भी होता है, अगर किसी की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में तो उसके प्राइस भी बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मार्केट को कि लोग उस चीज को मांग रहे हैं, तो उसके प्राइस भी बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर उसको कोई नहीं मांग रहा है, कोई डिमांड ही नहीं है उस चीज की, तो ऐसे ही लोकल मार्केट नहीं मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं कि प्राइस फैक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन आए कि कौन डिसाइड करता है प्राइस मार्केट इकोनॉमी में, तो सिंपल सा मतलब है डिमांड और सप्लाई से। अगर सप्लाई नहीं है तो प्राइस भी कुछ नहीं होगा। अगर उस चीज की सप्लाई ही नहीं हो रही है तो भैया, सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो गई प्राइस कम, सप्लाई बहुत कम हो गई, मिनिमल हो गई, बिल्कुल बहुत कम सप्लाई हो रही है, उसकी बहुत रेयर चीजें मिल रही हूँ, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ऐसे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई किसी सामान की तो प्राइस भी बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मार्केट को कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है, इसी लोग मांग रहे हैं ये चीज, तो इसीलिए इसकी प्राइस बढ़ा दिए जाए। क्या मार्केट इकोनॉमी के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, हम बिना देखे ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पब्लिक उसमें था प्लान्ड इकोनॉमी, हमने प्लान्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है सब कुछ, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में फ्रीडम मिल जाती है चूज करने की। हमारे पास बतेरो कंपनियां, आप किसी के भी चुन सकते हैं, कोई भी मटेरियल, किसी कंपनी का सामान अच्छा लगा, किसी का नहीं लगा, फुल फेयर हमारे पास चॉइस है। कंपटीशन होता है इसके अंदर, कंपटीशन होना अच्छी बात है, कंपनीज में कंपटीशन होगा तभी वो बेस्ट प्रोडक्शन करने पर ध्यान लगाएगी, इनोवेट करेगी, अच्छे से अच्छा माल बनाएगी हमको देने के लिए, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी है, कंपटीशन बढ़ा। कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, ऑफ कोर्स ये पैसा कमाने के लिए मेन फोकस करते हैं, तो इसीलिए कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भैया जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पाते। प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव क्या रहता है, मेन प्रॉफिट कमाना। मेट्रो, इनका मेन फोकस रहता है हमेशा प्रॉफिट कमाना, उसके लिए आपको सर्विस भी दी जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, वो बंद हो जाती है, साथ साथ उसके सारे वर्कर्स भी, उनके काम की छुट्टी हो जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सबसे बेटर होती है, सबसे बेस्ट।
मिक्स इकोनॉमी में दोनों मिक्स होकर काम करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। और इसमें काम अच्छा इसीलिए होता है कि प्राइवेट अपनी ओनरशिप नहीं करती पूरी और गवर्नमेंट उनको रेगुलेट भी करते रहती है। गवर्नमेंट कोशिश करते सबको मिले और प्राइवेट कोशिश करती है कि भैया हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करें। तो मिक्स इकोनॉमी अभी के लिए बेस्ट। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज जैसे मिक्स इकोनॉमी में हमको दोनों के एडवांटेज मिलते हैं, हमारे गवर्नमेंट के भी प्राइवेट के। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, कभी कभार वही कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप प्राइवेट का यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो हम मेट्रो का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फैसिलिटी है, पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम कैब का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन पैसे कम होते तो हमें बसेस में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करना पड़ता है। क्या इकोनॉमी सर्वे, सरकार को कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ की नीड ज़्यादा है, वॉन्ट ज़्यादा है? सरकार कैसे पता चलता है कि भैया लोगों के पास इस चीज़ की कमी हो रही है, स्कैर्सिटी किस चीज़ की है? तो इसका पता लगता है उनको सर्वे करके। हर कुछ सालों में हमारे पास सर्वे की रिपोर्ट आती है, जैसे रिपोर्ट कार्ड होती है ना, ऐसे उसमें पता लग जाता है कि भैया हमने कैसा परफॉर्म किया, हमारी इकोनॉमी ने कैसा काम किया है, क्या हमने सबकी नीड्स को फुलफिल किया है, क्या हमने सबके लिए अच्छा काम किया है, या हमें और फैसिलिटीज की जरूरत है प्रोवाइड करने की। तो ये हमको ये सर्वे बताते हैं। द सर्वे टेल्स अस अबाउट जॉब्स, प्राइसेस, सर्विस, हर चीज़ के सर्वे होते हैं। खैर, अब 1991 में एक बुरी हालत हो गई थी हमारे देश की। उस टाइम पे हमारे पास पैसे खत्म हो गए, लगभग मान लीजिए 15 दिन का हमारे पास ऐसे बचे थे, बस 15 दिन के, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना पड़ेगा वरना देश की हालत बुरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, लोन लेने की कोशिश करी, वो नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सारी की सारी कंपनीज जो हैं जो इंडिया के बाहर काम कर रही है, इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें। उससे होगा ये कि यहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंपनीज बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, लोग खर्च करेंगे और पैसा और ज्यादा रेगुलेट होगा मार्केट में। और इस रिफॉर्म ने बहुत अच्छे से काम भी किया था, क्योंकि हमने अपने गेट्स खोल दिए थे ट्रेड करने के लिए। हमने बाकी कंपनियों को बोल दिया था कि आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सारे मैकडोनल्ड जितने भी बाहर कंपनीज थी उनको हमने बोल दिया कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, यहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। तो भारी कंपनी भी क्योंकि उनको नया मार्केट मिल रहा था ग्रो करने के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत ईजी था, आप इन्हें पढ़ सकें और लर्न भी कर सकें। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, और कोई नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता सकें। थैंक यू वेरी मच।